हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भारत जी पब्लिकेशन से यानी पृष्ठावली 13.1 लेके आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। शॉर्टकट भी तरीके बताएंगे कैसे इनको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले करेंगे सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन पर डे आपको मिलती जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत ही अनमोल है और क्लास सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो उनको बताएंगे। और एक सवाल मैं पूरे ध्यान से बताऊंगा, दूसरे सवाल को शॉर्टकट बताएंगे। आपको बताना है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर लगा है, कमेंट करके बताना है और मैसेज करना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से आप लिख करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारा पढ़ रहा है और उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि कमेंट बहुत ही जरूरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा पहला जो नंबर सवाल है, कहता है समाकलन अंडर रूट और क्या लिखा है 2x माइनस का 3 लिखा है। तो आप कुछ नहीं करिएगा, इसको मान लीजिएगा। क्या करेंगे, इसको मान लो कि माना क्या 2x माइनस का 3 जो बराबर किसके, कांस्टेंट किसी राशि के t के बराबर मान लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला हमने बताया ही नहीं तो इसको मान लीजिएगा t। जब जिसको माना जाता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू का x। तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का होता है 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा dt बाई dx बाई dx लापट के ऊपर पहुंच जाएगा। मान लीजिएगा, चलिए अभी पहला सवाल है, मैं आपको dt बाई dx लिख देता हूं, हो गया। अब dx ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास dx ऊपर गया तो dx बराबर dt बाई क्या हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन में आ जाओ, समाकलन का सिंबल लगाएंगे, ये जो अंडर रूट लगा है अंडर रूट को लगा देंगे और 2x माइनस का 3 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। ये t रख दिया और dx की जगह पर क्या रखेंगे, dt बाई 2 एक अचर राशि है, इसको बाहर कर दीजिएगा, हो गया। अब इसके बाद आप क्या करना है, समाकलन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाइएगा, इधर ही करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/2 लिखेंगे, समाकलन t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा dt। इसका मतलब dt का मतलब होता है t के सापेक्ष समाकलन करना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 1/2 तो पहले से था, गुणे 2 और 1 हो जाएगा 3, तो t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बगल में मूसा ठाड़ खड़ेंगे 2/3 प्लस का क्या हो जाएगा c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 3 और t की पावर 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा c। अब इसका मान वापस कर दीजिएगा, तो हम यहाँ पे मान वापस करेंगे 1/3 और t का मान हमारे पास कितना है, बोलिए, t का मान है 2x माइनस का 3, यही है ना, t का मान माना था, उसकी पावर कितनी लगा दीजिएगा 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे सवाल आपको बड़ा लंबा लगाना पड़ा। मैं अगर आपको कहूँ ऐसा इतना प्रोसेस अगर आपको ना करना पड़ा, आपको शॉर्टकट बताना पड़े तो शॉर्टकट बता सकते हो कि नहीं। कैसे बताना है शॉर्टकट, आपको कुछ ना करिएगा, आप समाकलन लगाइएगा, अंडर रूट लगाइएगा, आपने 5x माइनस का 4 लिख दिया और इसका समाकलन करना है। तो आपको ये तो पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है क्या, 1/2, तो आप यहाँ पे 5x माइनस का 4 की पावर 1/2 लिख दीजिएगा, dx हो गया। देखिएगा शॉर्टकट मेथड, ये एक रैखिक बहुपद है, क्या है, एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी चर की अधिकतम घात क्या होती है 1। जब आपके पास कोई रैखिक बहुपद हो तो मान लीजिएगा ये x है, x की पावर n है, तो आप ऐसे उतारिएगा 5x माइनस का 4 लिखेंगे और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 कर दीजिएगा, हो गया। करने के बाद जितना पावर में आया है उसको मूसरा ठाड़ कर दीजिएगा, यानी 2/3 और x का गुणांक जो भी होगा, x के साथ जो भी गुणे में होगा उसको भी बटे में कर देंगे और प्लस का क्या लिख दीजिएगा c। तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5×3 = 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 4 की पावर 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत प्यारे बच्चे बोलते होंगे सर एक और प्लीज बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। समाकलन 3 माइनस का 4x की पावर माइनस का 4/3 दे दिया जाए, ठीक है। अंडर रूट में बताते हैं अभी आपको, ये ऐसे दे दिया जाए और यहाँ पे 3x कर दिया जाए। तो आपको इसका कैसे करना है, तो देखिएगा ये एक रैखिक बहुपद है, क्या है, एक रैखिक बहुपद है। तो आपको क्या करना है, तो 3 माइनस का 4x की पावर 1/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे।
अब बताइएगा, ये एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद की घात क्या लिखा है 1/2, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 माइनस का 4x लिखना होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 हो जाएगा, जितना आया है उसको मूसला ठार करेंगे 2/3 हो जाएगा। यक्स का गुणांक कितना है 4, काहे का 4, माइनस का, तो माइनस का 4 बटे में कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 1 का नाम 2 2 दूनी 4 दूता ही 6, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, और 3 माइनस का क्या हो जाएगा 4x की पावर 3/2 प्लस का सी। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, बात आ रही समझ में। इसी तरह के और सवाल आपसे हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे विधान से हुआ, तो आपको शॉर्टकट कैसे मारना है, जैसे मान लीजिएगा सपोज आपके पास आ जाए, मैं 2 माइनस का 3x की पावर 5/4 दे देता हूं, इसको करना है इसका समाकलन, तो ऐसे तो इसको मानो पहले x, फिर इसको डिफरेंशिएशन करो, बड़ा लेंथी हो जाता है। शॉर्टकट मारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 माइनस का 3x लिखो, रैखिक बहुपद है कि नहीं, क्योंकि चर की घात कितनी है 1, पूरा रैखिक बहुपद है, तो आप 5 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 5 4 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4, जितना पावर में आया उसको मूसला ठार कर दीजिएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यक्स का गुणांक कितना है माइनस का 3, तो गुणे माइनस का 3 कर दीजिएगा, प्लस का सी कर दीजिएगा, तो बस माइनस का 4/9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ब्रेकेट के अंदर 2 माइनस का 3x की पावर 9/4 प्लस का सी, दैट्स ऑल। ये इसी प्रकार हम लगा सकते हैं। बात आ रही समझ में, सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, ये शॉर्टकट मेथड सभी बच्चों को समझ में आया, और इधर ये विधान समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब इसके बाद मान लीजिएगा, ये देखिएगा समाकलन, देखिएगा समाकलन हमारे पास 1/5x माइनस का क्या लिखा है 4, तो आप क्या करिएगा, रैखिक बहुपद है, इसको मान लो, पहले शॉर्टकट बताएंगे आपको, सॉरी पहले लॉन्ग कट बताएंगे, पूरे मेथड से बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। जैसे आप यहां पे मान लीजिएगा कि माना 5x माइनस का 4 बराबर क्या, आप t मान लीजिएगा, क्योंकि बटे x से लिखा हुआ, ऊपर कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कहा बटे में, तो इसको पूरा मान लो। तो जिसको माना जाता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के, तो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 dx हो जाएगा, और 5 नीचे चला आएगा, 5 गुणे से बटे में आ जाएगा, तो dx ऊपर 5 नीचे, तो dt बटे कितना हो जाएगा 5। इतनी बात आई समझ में। अब क्वेश्चन में आ जाओ, समाकलन का सिंबल लगा है 1/, ये क्या है, इसको क्या माना है t, तो 1/, क्या हो जाएगा t, और dx की जगह पर dt, dx की जगह पर dt/5, तो बटे 5 एक अचर राशि बाहर कर दीजिएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5, और 1/t का समाकलन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ t कर देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा c। इसके बाद मैं 1/5 लिखता हूँ, लॉग लिखिएगा, t का मान वापस कर दीजिएगा, क्या है 5x माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा c, दैट्स ऑल। यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। लेकिन अब इतना करने में बड़ा टाइम लगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी मान लीजिएगा आपके पास 2 बटे और यहाँ पे 2 माइनस का 5x लिखा है, और ये dx, इसका आपको समाकलन करना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 एक अचर राशि है, ये तो भली बात जानते हो, तो 2 आप बाहर रखिएगा, आप लिख लीजिएगा। अब 1/, क्या है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो इसको मान लीजिएगा ये x है, ये क्या है x है, 1/, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को हम क्या मानेंगे x मानिए, तो 1/x का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ, पूरा उतार दीजिएगा, 2 माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस का c, x का गुणांक कितना है माइनस का 5, तो बटे में माइनस का 5 लगा दीजिएगा, दैट्स ऑल, आंसर तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिएगा, मैं एक सवाल आपको विधान से बता रहा हूं, बाकी शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और शॉर्टकट ज्यादा जरूरी है। कभी कभी बीच बीच में ऐसे सवाल आ जाते हैं, आप पूरा उसमें इसके लिए आपको इतना मेथड करना पड़े, तो उससे बढ़िया कि आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए माइनस का 3 बटे, और यहाँ पे आ जाए 3 माइनस का 7x आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, और ये dx हो जाए। अब क्या करोगे आप क्या करना है, जो अचर राशि है माइनस का 3 ऐसे उतार दीजिएगा, उतार दिया, उतारने के बाद 1/, ऊपर कोई तो है नहीं, वो तो अचर राशि था, उतार लिया, 1/, ये क्या है रैखिक बहुपद, मान लीजिएगा x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा, यानी 3 माइनस का क्या हो जाएगा 7 है, प्लस का c, x का गुणांक कितना है माइनस का 7, उसको बटे में कर दीजिएगा, माइनस का 7 को कैंसिल आउट, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 7, और इनटू क्या हो जाएगा लॉग, और 3 माइनस का 7x, और प्लस का क्या हो जाएगा c, दैट्स ऑल। ये हो जाएगा आपका आंसर।
नहीं समझ में आया? सबको शॉर्टकट मेथड समझ में आया? चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में कहता है तीसरा नंबर, आप कुछ ना करिएगा, हमने तो पढ़ा है समाकलन e की पावर x पढ़ा है, क्या पढ़ा है? x। तो आप इसको मान लीजिएगा कि माना 2 माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा t, इसका करिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और माइनस का 3 लिखा है, और ये बताइए 3 का माइनस 3x का क्या होगा? x का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा? dt बाई dx हो जाएगा, dx ऊपर माइनस का 3 नीचे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का dt बाई कितना हो जाएगा? 3। नहीं आया? अब क्वेश्चन में आ जाइएगा, समाकलन e की पावर क्या माना था इसको? आपने t माना था, तो यहाँ पे t लिख दीजिएगा, dx की जगह पर माइनस का dt बाई 3 माइनस का बाई 3 हो गया। अब बताइएगा माइनस का 1 बाई 3 कर दीजिएगा, e की पावर t का समाकलन क्या होता है? e की पावर t होता है, प्लस का c हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा, e की पावर t का मान हमारे पास कितना है? 2 माइनस का क्या आ जाएगा? 3x, वापस कर दीजिएगा, प्लस का c, दैट्स यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। लेकिन बात फिर रही कि मुझे इतना मेथड लंबा लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं आपसे सीधा पूछूं, अगर e की पावर मैं पूछूं 4 माइनस का 5x, इसका समाकलन क्या होगा? तो आपको पता है e की पावर क्या है? ये रैखिक बहुपद है, तो e की पावर मान लीजिएगा x है, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x उतार दीजिएगा, उतारने के बाद x का गुणन कितना? माइनस का 5 बटे में माइनस का 5 कर दीजिएगा, प्लस का c, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। इतना लंबा मेथड हमें करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास सपोज है यहाँ पे समाकलन e की पावर यहाँ पे 2/3 x माइनस का 3/5 और ये लिख दिया, और ये dx लिख दिया। अब e की पावर होता है x, तो ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, रैखिक बहुपद हुआ। तो आप क्या करना, e की पावर पूरा उतार देना है, e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, जो हो उसको उतार देंगे। उतारने के बाद x का गुणांक कितना है? 2/3, यानी परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसको मुसला ठाड़ करके बगल में लिख दीजिएगा 3/2, प्लस का क्या हो जाएगा? c। अरे वही बात है, उसी को नीचे लिखेंगे तो पलटा मार के 3 ऊपर चला जाएगा। बता रहे समझ में? बस हो गया, काम खत्म। तो आपको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहे हैं? अब जैसे सपोज दैट ये वाला हो गया, अब मैं आपसे पूछूं, देखिएगा ये अभी आपको ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है, तो अगर मैं कहूं कि 1/, ये क्या है? रैखिक बहुपद है कि नहीं? तो इसका 1/, मान लीजिएगा ये क्या है? x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ 3x प्लस का 4 कर दीजिएगा, x का गुणन कितना है? 3, तो बटे 1/3 कर दो, और इसको मूसला ठाड़ करके बगल में लिख दो। 3 को मूसला ठाड़ करेंगे क्योंकि 3 के नीचे क्या है? 1/3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? c, दैट्स ऑल। बस आपको ज्यादा लंबा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात आ रही समझ में? चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए अभी इसके बाद आते हैं हम पहले का 5वें नंबर और 6वें नंबर में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? आपको करना कुछ नहीं है, आपको खाली इतना ध्यान देना, 1/1 प्लस का क्या होता है? x² होता है। सूत्र अगर हम सूत्र याद करें तो समाकलन में 1/1 प्लस का क्या होता है? x² होता है। तो इसका मतलब ये इसको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा कि माना भैया 2x माइनस का 5 बराबर का हो जाएगा t, जिसको माना जाता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का क्या हो जाएगा? 2, 5 का क्या हो जाएगा? 0, बराबर dt बाई क्या हो जाएगा? dx, dx ऊपर चला जाएगा, तो dx बराबर dt बाई कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन में आ जाइएगा, समाकलन लिखा, माइनस लगा है तो माइनस बाहर कर दिया, यहाँ पे 1/1 प्लस का क्या हो जाएगा? t²। इसको तुमने क्या माना है? t² हो जाएगा, और dx की जगह पर dt बाई 2 कहाँ कर दीजिएगा? बाहर कर देंगे। नहीं आया? अब बताइए फार्मूला बन गया, तो ये किसका फार्मूला है? 1/-1/2। ये समाकलन 1/1 प्लस का t², ये किसका फार्मूला है? tan इनवर्स t का फार्मूला है, प्लस का c। अब बताइएगा माइनस का 1/2 लिखिएगा, tan इनवर्स t की जगह पर कितना रखोगे? 2x माइनस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? c, दैट्स ऑल, काम खत्म। अब इसी का शॉर्टकट अगर हम देखा जाए तो शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिएगा 5 बटे, और यहाँ पे लिख दिया जाए हमारे पास शॉर्टकट मेथड, देखिएगा 1 प्लस का और 4 माइनस का 5x ये लिखा है, और यहाँ का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा 5 एक अचर राशि है, तो हमारा 5 से कोई लेना देना नहीं, तो अब ऐसे पढ़िएगा इसके साथ, 5 एक अचर राशि ऐसे उतार दिया, 1/1 प्लस का बाकी पढ़ो x², अगर सूत्र याद है तो
1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र है? ये tan इनवर्स x का सूत्र है कि नहीं? क्योंकि ये एक रैखिक बहुपद है तो हम रैखिक बहुपद को क्या मान लेते हैं? x। अब x का गुणांक कितना है? 5। तो काहे का 5? माइनस का 5 बटे में कर दीजिएगा, प्लस का 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4 माइनस का 5x प्लस का c, दैट्स ऑल। बताइए है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मेथड शॉर्टकट समझ में आया तो बस शॉर्टकट भी आपको समझते जाइएगा, क्योंकि आपको सवाल को ये नहीं कि आपको सवाल लगाना है हम लगा लेते हैं और उस सवाल के पीछे आप 15-20 मिनट बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं होता है कि आप खाली लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, समय घंटों बीतते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, चलो अच्छा है ना। अब इसके बाद इधर आ जाइए, समाकलन 1/√1 माइनस का क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अगर सूत्र याद है तो इसको मान लो। अभी शॉर्टकट मेथड, अभी पूरे लॉन्ग कट मेथड से चलेंगे। माना 3x माइनस का 7 बराबर का हो जाएगा t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के। बताइएगा 3x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3। 7 का क्या हो जाएगा? 0। और इसका हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा? dx। dx ऊपर चला जाएगा बाबूजी, dx ऊपर 3 नीचे, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बाई 3। बोलिएगा, हो गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ। समाकलन का सिंबल 1/√1 माइनस का, इसको तुमने क्या माना है? t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx की जगह पर dt बाई 3, तो बाई 3 बाहर कर दीजिएगा। अब ये सूत्र बन गया 1/3 करिएगा। ये किसका सूत्र है? ये साइन इनवर्स t का फार्मूला है, t के सापेक्ष साइन इनवर्स t का प्लस का c। अब बस मान वापस कर दीजिएगा, तो साइन इनवर्स t की जगह पर क्या लिखा है? 3x माइनस का 7 और प्लस का क्या हो जाएगा? c। दैट्स ऑल, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसी का शॉर्ट कर चला जाए तो समाकलन मान लीजिएगा माइनस का 2 बटे और √1 माइनस का और 3 माइनस का 7x का होल स्क्वायर। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। आपको देखो अचर राशि अगर ऊपर है तो आप उस अचर राशि को माइनस का 2 ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 माइनस का x, रैखिक बहुपद को सदैव क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये साइन इनवर्स x का हो जाएगा, जो भी हो उसको उतार दीजिएगा, प्लस का c लगा देना। x का गुणांक कितना है? माइनस का 7, तो बटे में माइनस का 7 कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड समझ में आया? देखो ये शॉर्टकट मेथड कब काम आएंगे? जब आपको फार्मूले अच्छे से तैयार होंगे बाबू। फार्मूले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा सब कुछ सरल है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे का पहला क्वेश्चन कहता है समाकलन कॉस, हमने तो पढ़ा है समाकलन कॉस x पढ़ा है, इसका मतलब इसको क्या किया जाएगा? माना जाएगा। मान लीजिएगा, मान लेते हैं, माना तो यहाँ पे 3x प्लस का पाई बटे 3 बराबर का हो जाएगा t। इसका करिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के। तो 3x का हो जाएगा 3, पाई बाई 3 का हो जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि है और अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो dt बाई क्या हो जाएगा? dx। dx ऊपर और dt बाई, कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन में आ जाओ। समाकलन कॉस, इसको क्या माना है तुमने? t, बोलिएगा, इसको t माने हो ना, और dx की जगह पर क्या करोगे? dt बाई 3 बाहर कर दो। अब बताइए 1/3 कह दिया, समाकलन cos t का sin t हो जाएगा, ये हो गया प्लस का c। अब t का मान वापस कर दीजिएगा 1/3 और साइन लिखिएगा, t का मान क्या है हमारे पास? 3x प्लस का पाई बाई 3, ये वापस करने के बाद प्लस का c, दैट्स ऑल, हो गया आपका आंसर। लेकिन रही बात हम इसको कब तक लगाएंगे इसे, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड चलते हैं। मान लीजिएगा समाकलन आपके पास आ जाए cos 4 माइनस का 7x आ जाए और ये dx लिख जाए, कुछ ना करिए, समाकलन cos, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं, तो समाकलन cos x बोलिए, तो cos x का हो जाएगा sin x, जो भी हो उसको उतार देंगे, लेकिन x का गुणांक माइनस का 7 है तो 1 बटे माइनस का 7 कर देंगे, प्लस का सीधा सॉल्व। ठीक है, इसी प्रकार में कोई भी हो, मान लीजिएगा समाकलन आपके पास आ जाए साइन, ठीक है, और आ जाए 3/8/5 माइनस का 2/7 और x आ जाए और dx लिख दिया, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा रैखिक बहुपद है ना, चर की घात कितनी है? 1, चर की घात कितनी है? 1। तो बताइए समाकलन साइन, ये क्या है? x, मानो तो साइन x का क्या होता है? माइनस का cos x होता है,
तो जो भी हो उतार दीजिएगा। उतारने के बाद प्लस का सी भी लगा देना। यक्स का गुणांक कितना है माइनस का 2/7, तो उसको मूसला ठार कर दीजिएगा, तो 2/-7 हो जाएगा, सॉरी 7/7 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। नहीं आया समझ में? तो अब आ जाइएगा इस सवाल पर चलते हैं। तो आपको बहुत सारे सवाल मैं शॉर्टकट भी बताता जा रहा हूं, तो उसको भी आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिएगा समाकलन सेक स्क्वायर ये क्या है, क्योंकि हमने सूत्र समाकलन में पढ़ा है कि समाकलन सेक स्क्वायर यक्स पढ़ा है। तो अब बताइएगा शॉर्टकट मारना है आपको, मार दीजिएगा समाकलन सेक स्क्वायर, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं, तो उसको यक्स मानो। तो समाकलन सेक स्क्वायर यक्स बराबर क्या होता है tan x, x की जगह पर जो भी हो उतार दिया। उतारने के बाद x का गुणांक कितना है 4, तो 1/4 कर दीजिएगा और प्लस का सी लगा दीजिएगा, दैट्स ऑल हो जाएगा आपका आंसर। मान लीजिएगा सपोज दैट आपके पास आ जाए, ऐसे आ जाए कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे 8 माइनस का 5x और ये हो जाएगा dx। आपको सूत्र याद होना चाहिए, सारा खेला किसका है सूत्र का। समाकलन कॉसेक स्क्वायर x रैखिक बहुपद है ना ये, तो समाकलन कॉसेक स्क्वायर x का सूत्र क्या होता है माइनस का cot x, x की जगह पर जो भी हो उतार दो। x का गुणांक कितना है माइनस का 5, तो 1/-5 कर देंगे प्लस का सी, तो माइनस माइनस कैंसिल, जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे का तीसरा नंबर और चौथा नंबर और पांचवें नंबर पर। कुछ करना नहीं है, एकदम विजुअल बताएंगे, एकदम शॉर्ट कर बताएंगे आपको। ये बताइएगा सबसे पहले x डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस x में π/180 से गुणा कर देते हैं। हो गया? तो कहने का मतलब समझ में आया सबको? तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos लिखेंगे और x डिग्री की जगह पर हम x π/180 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियन में होता है तो हम उनका करते हैं। ठीक है, अब बताइए समाकलन cos मन में मान रैखिक बहुपद है कि नहीं, cos x का क्या होता है sin x होता है कि नहीं, x लिख दीजिएगा, जो भी हो उसको उतारिए। हो गया? x का गुणांक क्या है π/180, तो 180/π लिख दो। अबे नहीं समझ में आया? हो गया? अब प्लस का लिख दीजिएगा सी। अब उसके बाद 180/π लिखेंगे, साइन लिखेंगे, x π/180 का मतलब होता है x डिग्री। नहीं आया? और प्लस का सी, काम खत्म, आंसर तैयार। हो गया? नहीं समझ में आया? अब इसके बाद देखिएगा, इसको देखिएगा एकदम आसान तरीके से 1/1 प्लस का 9x स्क्वायर को क्या मैं 3x का होल स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ? अब देखिएगा 1/1 प्लस का रैखिक बहुपद है ना x स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र है ये tan इनवर्स x की जगह पर जो भी हो प्लस का सी, x का गुणांक क्या है 3, 1/3 कर दो, बस आपका आंसर तैयार हो गया। सारा खेला किसका है इसके बाद मान लीजिएगा इसको सवाल लगाना है, समाकलन 1/√1 माइनस का 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा dx। हो गया? अब बताइएगा समाकलन 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होता है, ये किसका सूत्र है, ये साइन इनवर्स x का फार्मूला जो भी होगा रैखिक बहुपद है ना, उतार देंगे। x का गुणांक कितना है 4, 1/4 कर दीजिएगा प्लस का सी, दैट्स ऑल। नहीं समझ में है? एकदम विधवत लगेगा आपको एकदम फटाक से, लेकिन वो कब लगेगा जब आपका फार्मूला आपको पता होगा, तो आप फटाक से इसको लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा हमारे भरोसे बैठे रहो, है ना, शादी ब्याह हो तो भी हमारे भरोसे बैठे रहो, है ना। बात है समझ में? हम आशीर्वाद दे जच्चा बच्चा सुखी रहे, जल्दी से औलाद पैदा हो, है ना। तो औलाद तो पैदा हो जाएगा, लेकिन कर्म तो तुमको करना पड़ेगा, वो भी ससुरा हमको का है, समझ रहे हो ना। हाँ चलो नोट करो इसको। चलिए अब देखिएगा तीसरे का पहला नंबर और दूसरा नंबर, कुछ करने की जरूरत है। अगर बच्चे को सूत्र पता है तो एकदम फटाक से लग जाएगा। देखिएगा आप खाली ये बताइएगा समाकलन सेक, ये चीज और ये चीज बराबर है ना, तो रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहिए समाकलन सेक x इंटू tan x, ऐसे बोलो। तो समाकलन सेक x इंटू tan x का सूत्र क्या होता है, सेक x होता है। क्या होता है सेक x, जो भी हो उसको उतार दो। हो गया? x का गुणांक क्या है 2, 1/2 कर दीजिएगा प्लस का सी। ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, फार्मूला तैयार करना है बस आपको। चलिए
इसके बाद मान लीजिएगा इसको लगाना है, तो आप देखिएगा समाकलन कॉट यक्स, देखिएगा दोनों बराबर है ना, तो हम उसको यक्स बोल सकते हैं, और साथ में रैखिक बहुपद भी है, तो कॉट यक्स इंटू कॉसेक यक्स, ये किसका सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का कॉसेक यक्स का सूत्र जो भी हो उसको उतार दीजिएगा, और यक्स का गुणांक क्या है 4, तो 1/4 कर दीजिएगा, प्लस का सी, दैट्स ऑल। बताओ लगे बात आ रही समझ में, अरे समझ में आ रही है, अरे फार्मूला बेटा याद करो, फार्मूला जितना करोगे फार्मूला तैयार उतनी जल्दी होगा सवाल तुम्हारा भी तैयार। तो अब तुम हमारे भरोसे मत बैठा करो, बात आ रही समझ में, सूत्र को तैयार करो और आंसर चुटकियों में पाओ, आंसर बाबू चुटकियों में पाओगे, बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बाबूजी अब आएंगे तीसरे के तीसरे और चौथे में सवाल में, ठीक है, करना कुछ नहीं, जब करना नहीं कुछ तो कहोगे क्या करे है फिर तुम, हम करे हैं तुमका बतावे हैं हराम खोर, अरे नरकी ऐसी देखो, हम जानते हैं तुमको सब आता है सारी, नहीं हमारा शकलें देख लियो, बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछा आ गई बारे में, है समझियो, ऐसी देखो। कहने का मतलब है कि एक अचर राशि है, इसको तो भली बात जानते हो कि इसको बाहर कर लेंगे। अब बताओ सारिफ, आप जानते हो बाबू, सारिफ तुम सब जानते हो। अब जैसे एक अचर राशि इसको तो उतारना ही उतारना, वो तो जानते हो है ना। अब समाकलन कॉस रैखिक बहुपद है ना, तो बताइए समाकलन कॉस यक्स मान लिया करो, बोलने में आसान लगेगा ना। समाकलन कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, पूरा उतार दो, उतार दिया, यक्स का गुणांक क्या है ए, बटे में लगा दो, अब प्लस का सी लिख दो। अब भैया ए से ए कट जाएगा, बच जाएगा जो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे एक्स प्लस का बी प्लस का सी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, जब जागा तभी सवेरा, है ना। अब बताइएगा इसमें कितने पद है, एक पद और दो पद, दोनों पदों का अलग अलग करना है। तो देखिएगा 3 एक अचर राशि है, इसको ऐसे उतार दीजिएगा, उतार दिया, कॉस मन में मानो एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन यक्स होता है, यक्स की जगह पर जो भी हो उतारे, और यक्स का गुणांक क्या है 3 है, तो उतार दिया, 3 नीचे लिख दिया बटे में, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद माइनस लगा दिया, 4 लिखा था 4 लिख दिया, साइन मन में मानो यक्स, समाकलन साइन यक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स माने माइनस प्लस, और कॉस यक्स यक्स की जगह पर 4x प्लस का क्या हो जाएगा 5, और यक्स गुणा कितना है 4, 4 लिख दियो, प्लस का 4 से 4 को काटो, 3 को 3 से काटा तो बराबर आपको मिल गया साइन, और 3x प्लस का 4 और प्लस का कॉस, और भैया 4x प्लस का 5, समझ में आया भैया, प्लस का सी, हो गया आपका आंसर तैयार। बात आ रही समझ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है जितना आप कोनो काम का कठिन समझत हो उससे ज्यादा आसान है। समझ गए ये इशारा कहाँ है ना, क्योंकि लड़कन का कोनो बात इशारा में कह दियो तो फर्र से पहुंचा था निगेटिव थॉट में, जानते हो कहाँ पहुंचत, जैसे यहाँ के दिन कहाँ पहुंचत फर्र से पहुंच गए हुई है ना, कुकुर की तरह हो याददाश्त ज्ञान चच बढ़ा ले हुई है रहो। चलो आगे बढ़ो, अब बाबूजी आ जाइएगा चौथे के पहले दूसरे तीसरे और चौथे नंबर सवाल में। इन सवालों को कैसे लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है, एकदम बहुकालिक तरीका है, बात आ रही समझ में। बस चुटकियों में सवाल सॉल्व होने वाला है, चुटकियों में लगेगा, बस आपको खाली इतना काम करना है, जब भी समाकलन में साइन स्क्वायर एक्स को देखा करो, साइन स्क्वायर एक्स को देखा करो तो 1 माइनस का कॉस 2x और dx लिख दो बाई 2 को बाहर कर देंगे, बस इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है, सिर्फ इतनी ही मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मेहनत जहां करनी है वहां पे आप खुद इतना मेहनत कर डालोगे, प्रतिफल आपको मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा आपको। अब 1/, का हो जाएगा, तो अब बताइएगा कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस का cos, समाकलन cos का समाकलन क्या होगा sin 2x कर दीजिए, x का गुणांक 2 है तो बटे 2 कर दीजिएगा, प्लस का c, दैट्स ऑल। बताइए लगा कि नहीं लगा, लग गया, हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह बाबूजी अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल जब भी समाकलन में समाकलन दिखाई पड़ा, cos स्क्वायर एक्स देखा करो तो 1 प्लस का cos 2x लिखा करो, क्या लिखोगे 1 प्लस का cos 2x dx बाई 2, तो बाई 2 को बाहर कर देना।
आप क्या करोगे, 1/2 लिखोगे, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, और cos का समाकलन क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और x का गुणांक 2 है, 2 कर दीजिएगा, प्लस का c, बस काम खत्म, हो गया आपका आंसर तैयार। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात आ रही समझ में? सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए अब sin क्यूब x लिखा है तो आप यहाँ पे sin x लिखेंगे और इंटू sin स्क्वायर x, पहला काम ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ पे समाकलन लगाएंगे, sin x को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, इस sin स्क्वायर x को क्या मैं 1 माइनस का cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ और dx लिख दिया। अब इस cos x को मान लो, किसको मानेंगे, cos x को, cos माना कि cos x बराबर क्या हो जाएगा, t मान लो, दो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, sin x हो जाएगा बराबर dt बाई dx हो जाएगा, तो dx ऊपर माइनस ट्रांसफर इधर कर दो, तो dx sin x dx बराबर माइनस का क्या हो जाएगा dt। अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखिएगा sin x और ये जो dx किसके बराबर है, समाकलन लगाइए, ये sin x है, dx किसके बराबर, माइनस के dt के बराबर है, और 1 माइनस का cos x की जगह पर तुमको क्या रखना है, t, तो ये हो जाएगा t और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नहीं आया क्या, sin x dx बराबर किसके, माइनस के dt के, तो माइनस का dt कर दिया। अब 1 माइनस का cos x की जगह पर क्या रखोगे, t, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब बताइएगा माइनस लगाया, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष, माइनस का t स्क्वायर बाई का हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, t स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो t क्यूब बाई 3 हो गया, और ब्रैकेट बंद करके प्लस का क्या लिख दीजिएगा, c। अब बताइए मान वापस कर दीजिएगा, जब माइनस को गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, t क्यूब बटे 3 माइनस का t प्लस का क्या हो जाएगा, c, हो गया। अब बताइए t का मान क्या वापस करोगे, cos, तो यहां पे जो आएगा आपके पास cos क्यूब x हो जाएगा बटे t, माइनस का t की जगह पर cos x आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, c, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पर। अब जैसे इसको भी हो सेम वैसे ही करना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है, आप बराबर के सिंबल 4 एक अचर राशि बाहर कर दिया, cos क्यूब x को आप cos स्क्वायर x इंटू cos x कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू cos x, cos क्यूब x तो होता है। अब आपको क्या करना है, 4 लिखना है, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस का sin स्क्वायर x लिखना है, हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, cos x dx। आप किसको मानेंगे, अब हम sin x को मान लेंगे तो cos x मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे माना क्या करोगे, sin x बराबर क्या हो जाएगा, t, और जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और इधर हो जाएगा dt बाई dx ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन में आ जाओ, 4 ये लिखा बाहर लिख दियो, समाकलन 1 माइनस का sin x की जगह पर क्या रखोगे, t, क्योंकि तुमने माना है ना t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, अब cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, हो गया, बराबर 4 लिख लिया। अब बताओ 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t, माइनस का t स्क्वायर का समाकलन t की पावर 3 बटे 3, एक पावर बढ़ा देते हैं ना, पता है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। अब बताइएगा 4 लिखिए, t का मान वापस करिए, sin x, t का मान वापस करिए, sin क्यूब x, है ना, और sin क्यूब x बटे 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, दैट्स ऑल, हो गया आपका आंसर तैयार। बात आ रही समझ में, सभी बच्चे इसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा, जल्दी से फटाफट नोट करिए। चलिए अब इसके बाद आते हैं सवाल नंबर, किसमें आ जाते हैं सवाल, देखिएगा आपको ज्यादा फोकस करना नहीं है, कोई भी सवाल को फोकस करने के लिए आपको फार्मूले की तैयार करना चाहिए, है ना, क्या करना, फार्मूले को तैयार करना चाहिए। देखो कोई भी चीज है, आप अगर कोई भी काम करोगे तो उसको भी तैयार करना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा, इमेजिन करिएगा, मान लीजिएगा किसी को प्रपोज करना होता है, क्योंकि आजकल प्रपोजिंग वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है, लड़कियां लड़कों को, लड़कों लड़कियों को प्रपोज कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, तैयारी करते हैं कि किस रास्ते से जाएंगी, क्या देना है, कैसे देना है, बार और एक्टिंग वैक्टिंग करके बढ़िया एकदम सज बज के एकदम खड़े हो जाते हैं, और बढ़िया 10 बार तीनों पार पैंट वैंट बाकायदा एकदम झनाझन करे रहा थी, और जब देखने आ रही हैं तो दिल की धड़कने बीपी हाई, तो फिर जाइए पकड़ाई। अरे मतलब इतनी तैयारी करनी पड़ती है, लड़का लड़कियों को बहुत तैयारी करनी पड़ता है, जनरेशन बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है,
हाँ, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आओ बाबू, सवाल पर चलते हैं। हम अपनी सवाल की डेवलपमेंट देखते हैं, क्या करा जाए, कुछ ना कुछ सबको करना पड़ेगा। भैया आओ, क्वेश्चन में आओ, आप बताएं। इधर आ जाइएगा। सामयिक सूत्र पर फोकस करते हैं। तुम लोग ऐसे भूल गए होंगे, क्योंकि तुम्हारे लोगों को दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं। कितनी बातों को याद करोगे यार? रीना टीना मोना टोना किसको किसको याद करोगे? इस ससुरा कौने कोने में सूत्र होई, ढूंढना पड़ेगा, खंगोरना पड़ेगा। अरे मतलब कहा लड़का लड़कियों बच्चा आजकल का जमाना लड़का का है। बहुत लोग कहते हैं लड़कों के अंदर दिमाग में बेदम ताब नहीं है। अरे ताब इतना है कि बेचारे कहा याद करते हैं। अरे आप जी बहुत चीजें याद करा करते हैं। कहाँ जाना है, किसको फोन लगाना है, कहाँ कहाँ मैसेज करना है। ससुरा मतलब कहा बताया जाए, उनसे पूछो। कहते हैं किसको बताएं हाल दिले बेकरार का। अरे उनसे हाल पूछो, रो के दुखड़ा सुनाएंगे अपना और सबको बताएंगे, लेकिन कम से कम उनसे बात तो पूछो। आओ बाबू, अब बाबू जी जैसे ये बात है। अब समाकलन ए की पावर का है, मान लीजिएगा x। आप ये मान लीजिएगा ए की पावर x है dx। अब इसका फार्मूला क्या होता है? ए की पावर x बटे log a bc प्लस का क्या होता है c। यही होता है ना फार्मूला। अब देखिएगा a की पावर x, वही सेम टू सेम उतार देते हैं। अब बटे log a bc प्लस का c। आज देखिएगा समाकलन a की पावर x रैखिक बहुपद है ना, तो क्या करोगे? a की पावर पूरा उतार दीजिएगा। उतारने के बाद बटे log a बेस e प्लस का c करेंगे। x का गुणांक कितना है? 4, तो बटे में क्या कर देंगे? 4 और प्लस का c। दैट्स ऑल। यही हो जाएगा बेटा आंसर। फिर देखिएगा, अब इसका समाकलन करना है। मान लीजिएगा ये a है और ये रैखिक बहुपद है, यानी 4 की घात 1 है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर b माइनस का cx कर दो और बटे और log और कहा जाएगा 2 बेस e। a की जगह पर क्या लिखा है? 2। ए की जगह पर क्या लिखा है? ए की जगह पर यहाँ पे ए लिखा था तो ए लिखा। आज ए की जगह पर क्या लिखा है? 2। और यक्स का गुणा कितना है? माइनस का सी। बस माइनस का सी कर दीजिएगा, प्लस का सी लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये कांस्टेंट वाला सी। कठिन है क्या? कुछ कठिन नहीं है। अब इधर आ जाइएगा। अब मान लीजिएगा इसका समाकलन करना है, समाकलन साइन। अब इसका साइन का समाकलन करना है, तो साइन का समाकलन क्या होता है? कॉस माइनस समाकलन साइन। मन में मानिए एक्स है, रैखिक बहुपद है, x की पावर 1 है ना। अब बताओ समाकलन साइन का क्या होगा? माइनस का cos x हो गया। x का गुणांक कितना है? 1/3। 1/3 ध्यान ना, बटे में है तो 1/3। 1/3 को मुसा थाड़ करेंगे तो 3 आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? c। दैट्स ऑल बेटा, एकदम हो गया। अब बाबूजी इधर आ जाइएगा। अब आपके देखिएगा समाकलन साइन π/2 का होता है 90 होता है ना। साइन 90 प्लस कितना थोड़ा में चलेगा? दूसरे में साइन क्या होता है? धनात्मक। 90 हरामखोर, साइन बदल जाएगा। साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस में। कॉस 2x लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। अब बताइए कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन 2x लिख दिया। x का गुणांक कितना है? 2। 1/2 कर दो प्लस का दैट्स ऑल। हो गया आपका आंसर। अगर आपको ऐसे लगाना है कि सर क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं? बिल्कुल। आप कुछ सोचे होंगे, मैं जानता हूं आपने क्या सोचा है, मुझे पता है। आप कहोगे सर साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस। मैं कहूंगा बिल्कुल। उतारोगे इसे? उतारोगे कि नहीं? यक्स का गुणांक क्या है? 2। 1/2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? सी। अब बताओ, माइनस लगाया 1/2, कॉस 90 प्लस की चतुर्थांश में चला गया। दूसरे में कॉस का होता है ऋणात्मक, तो माइनस हो जाएगा प्लस। और 90 में चेंज हो जाएगा, कॉस बदल जाएगा कहा में? साइन में। और क्या हो जाएगा? x की जगह पर 2x। देखिएगा वही आंसर आएगा। मतलब सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, आप कैसे भी लगाइए। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब देखिएगा 7वें का पहला नंबर, 7वें का दूसरा नंबर। ए बाबूजी एकदम रॉचिक सवाल है, एकदम धांसू सवाल है, मस्त है एकदम। बस थोड़ी सी खाली ध्यान देने की जरूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको एक पत्र निकाल के दूसरे को देना है। पत्र कौन सा? जैसे साइन क्यूपीएक्स लिखा है ना, जो विषम है, आपको इतना करना है cos की पावर 4x को ऐसे लिखा रहने दो। और यहाँ पे साइन क्यूपीएक्स लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कर सकता हूँ। बहुत ही आसान, मैंने एक पत्र निकाल के दूसरे को थमा दिया है। अब पत्र वाली तो कहानी बहुत अच्छे से जानते होगे तुम लोग, है ना। अब इसको जैसे पत्र कहा
फटाक से दिमाग तुम्हारा चौंधियागा होगा। हाँ हाँ, मस्त राम मस्ती में आगे लगे बस्ती में, चल भैया पत्र पत्र पकड़ा आवाज है ना। तो हमने ये निकाल के बाहर कर दिया। अब बाबूजी आप कहोगे कि सर आपने इसको निकाला क्यों? हाँ, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये cos की पावर 4x लिखा है। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, इनटू, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन एक्स। आपका है कि मैं यदि cos x को मानता हूं तो sin x पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिएगा कि माना कि cos x बराबर क्या हो जाएगा t, और जिसको माना जाता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बाबूजी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x हो गया बराबर, और t का होता है dt बाई का हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद मैं इसको झूला झूला के यहाँ पहुंचाऊंगा और माइनस को ट्रांसफर कर दूंगा उधर। ऐसा क्यों किया? कारण है कि यहाँ पे कहीं हमारे पास माइनस तो लगा नहीं है, तो माइनस ट्रांसफर इधर कर देंगे, dx इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स से dx बराबर माइनस का क्या हो जाएगा dt। इतनी बात बेटा समझ में आया? एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आ जाइएगा समाकलन। cos की पावर क्या लिखा है? 4x। क्या लिखा है? cos की पावर 4x। तुमने cos x को क्या माना है? t माना है, तो t की पावर 4 कर दीजिएगा। 1 माइनस का cos x को क्या माना है? t लिखिएगा, स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब बाबूजी sin x से dx को जरा देखिएगा, sin x से dx तो बेचारे किसके बराबर है? माइनस के dt के बराबर है। तो आप माइनस बाहर लिख दीजिएगा, dt यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत किसी को बेटा? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? आप माइनस का सिंबल लगाइए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा? 4 माइनस का t की पावर हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा dt। अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। आधार बराबर होते तो बुरे में घाते जुड़ जाते हैं, 4 2 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इसका समाकलन करना है बेटा। इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? कोई बात नहीं, तो इधर देखते हैं। अब इसको, इस सवाल को मैं इधर लिख देता हूं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास? cos क्यूब x इंटू साइन की पावर 4x, और ये हो जाएगा dx। मैं इसको इधर लिख दिया और इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? t की पावर 4 है, इसका समाकलन करना है तो माइनस बाहर रखिएगा, तो t की पावर 4 का करेंगे तो एक पावर बढ़ा दो। सिर्फ बेटा एक पावर बढ़ाना, 4 है तो एक बढ़ा दो। 4 है तो कितना हो गया? 5। जितनी पावर टोटल आई है उसी को नीचे लटका दो, बस खाली कुछ करने की जरूरत है, उसी को लटका दो। माइनस लगाए, लगा दीजिएगा। अब बताइए t की पावर 6 लिखा है, तो 6 लिखा है ना, लिखा है ना 6, बस क्या करना है? एक बढ़ा देंगे तो t की पावर 6 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा, और ब्रेकेट बंद प्लस का सी लिख दीजिएगा। इस माइनस को बेचारा कहीं गायब ना हो जाए, खो ना जाए, इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये क्या है का? प्लस। तो हम पहले प्लस वाले को लिख देंगे, यानी t की पावर 6 बटे 6 हो जाएगा। इसके बाद हम माइनस वाले को लिखेंगे तो t की पावर 5 बटे 5 हो जाएगा, प्लस का सी। आई बात समझ? बस अब क्या करना है? अब जो माना था उसको वापस कर दो, हमने लिया था इसको दे दो। अब यहाँ पे t क्या माना था हमने? यहाँ पे देखिएगा t को हमने माना था cos x, वापस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा cos, पावर में कितना लिखा? 6x बटे कितना हो जाएगा? 6, माइनस का t लिखा है cos की पावर 5x बटे 5 प्लस का c। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से लगाना चालू करता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है cos क्यूब x इंटू साइन की पावर 4x लिखा है, dx लिखा है। हमें कहा था जो विषम है उस पे एक पत्र निकाल के बाहर कर देंगे, एक अंश निकाल के उसका बाहर कर देंगे। अब बताइएगा समाकलन। यहाँ पे क्या लिखा है? cos क्यूब लिखा है, तो हम cos स्क्वायर x इंटू साइन की पावर 4x इंटू cos x dx। अब देखोगे यहाँ पे cos स्क्वायर x इंटू cos x, तो cos क्यूब x हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? यहाँ पे समझिएगा, cos की पावर t की पावर 4 और 4 2 कितना हो जाएगा? 6। अच्छा यहाँ पे इसका इंक्रीज है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलती हो गई थी। यहाँ पे 6 पावर था ना, एक पावर बढ़ाना था हमें, तो 7 करना था बटे 7, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? 7 बटे 7 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है हमारे पास, बस यहाँ पे 6 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 7 बटे कितना हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? इसमें भी अच्छा सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया। t की पावर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाइएगा अब यहाँ पे बताइएगा, इसमें आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो t की पावर 6 लिखा है, तो 6 को क्या बनाना था आपको? 7 बनाना था, एक बढ़ाना था और बटे कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो यहाँ पे
वापस करते हैं इसको, ये माइनस का ये का है प्लस का, देखिएगा प्लस वाला आता है और ये वाला माइनस हो जाएगा, मान वापस कर दो बस दैट सॉल्व हो जाएगा। बात आई समझ में। अब इसके बाद इधर आ जाइएगा, हमने कहा cos क्यूब x लिखा है तो ये cos x को बाहर कर दिए, देखिएगा cos स्क्वायर x इंटू cos x, ये हो जाएगा cos क्यूब x हो जाएगा, sin की पावर 4x हो जाएगा। आप बताइएगा अब हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस का sin स्क्वायर x लिखेंगे और ये हो जाएगा sin की पावर 4x हो जाएगा इंटू cos x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब किसको मानोगे, हम sin x को मान लेंगे तो cos x पूरी तरह से हट जाएगा, तो माना कि sin x बराबर का हो जाएगा t, उसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ x के। sin x का क्या होता है cos x बराबर dt बाई dx लपक के चपक जाएगा इसके पास, हो गया। अब आ जाइए आगे आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा 1 लिखा है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस का sin x की जगह पर हमें क्या रखना है t, तो sin x की जगह पर रखेंगे t की घात 2 हो जाएगा और sin x की जगह पर रखेंगे t तो t की घात 4 हो जाएगा। अब बताइएगा cos x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो यहाँ पे dt रख देंगे। बात आई समझ में। अब इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t की घात 4 माइनस का, इसको इसके पास करेंगे तो t की पावर 6 और ये हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 4 है तो एक पावर बढ़ाइए 5/5 माइनस का 6 है तो एक पावर बढ़ाइए तो 7/7 प्लस का। अब बताइएगा t का मान वापस करिएगा, t का क्या मान है हमारे पास sin x, तो यहाँ पे आपके पास t की जगह पर sin की पावर 5x/5 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे sin की पावर 7x/7 प्लस का क्या हो जाएगा c, दैट्स ऑल। यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए जल्दी से इसको नोट करिएगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल में और चौथे नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरा में सवाल देखिएगा, विषम घात है ना तो इसको एक हम अलग कर देंगे, एक अंश इसको निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है, समाकलन यहाँ पे cos की पावर 3/5 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन x कर सकते हो कि नहीं, dx कर दिया। इसके बाद इस साइन स्क्वायर x को यहाँ पे cos की पावर 3/5 x लिखा है और इसको साइन स्क्वायर x को 1 माइनस का cos स्क्वायर x कर सकता हूँ, ये कर दिया इंटू साइन x और dx हो जाएगा, हो गया। अब cos x को मान लीजिएगा बेटा, क्या मानोगे, cos x को मानोगे तो sin x से dx खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, माना कि भैया cos x बराबर का हो जाएगा t और cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है बराबर dt बाई dx हो जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा माइनस ट्रांसफर इधर हो जाएगा तो sin x dx बराबर माइनस का dt। अब क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन में आ जाओ, देखिएगा समाकलन का सिंबल लगाएंगे, cos x की जगह पर क्या रखोगे t, तो t की पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 5, 1 माइनस का cos x की जगह पर क्या रखोगे t स्क्वायर लगा दिया, sin x से dx की जगह पर माइनस का dt कर दिया। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, माइनस लगाया ये अंदर जाएगा तो हमारे पास t की पावर 3/5 हो जाएगा माइनस का, फिर ये अंदर जाएगा, इसके पास गुणे में आधार बराबर होते तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो 2 ये और 3/5 ये, तो 5 दूनी 10 3 13, तो t की पावर 13 बटे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा dt। आई बात समझ में। अब इसका समाकलन करना है तो आप एक काम करिएगा, माइनस लगाया और इनका चलिए समाकलन करते हैं। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से समाकलन आपको बताएंगे, 3 और 5 कितना होता है 8, तो t की पावर 8/5 बगल में मूसरा ठाड़ कर लेंगे 5/8, दैट्स ऑल। 5 3 देते 5 और 3 कितना होता है 8, 8/5 करो, जितनी पावर में आई है उसको मूसरा ठाड़ कर दो 5/8 माइनस। इसके बाद इधर आ जाइएगा, 13 और 5 कितना होता है 18, 13 5 18, तो t की पावर 18 बटे कितना हो जाएगा 5, जितना आया है उसको मूसरा ठाड़ कर देंगे और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब इस माइनस को अंदर बुला इनके पास और उनके पास, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव वाला पहले लिख दीजिएगा और t की पावर 18 बटे कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, फिर ये माइनस का हो गया था तो 5/8 और t की पावर 8/5 प्लस का क्या हो जाएगा c। मान वापस कर दीजिएगा, तो मान वापस करेंगे 5/18 हो जाएगा, t का मान हमारे पास क्या है cos x, तो यहाँ पे लिखोगे cos x की होल पावर 18/5 माइनस का 5/8 हो जाएगा, t का मान cos x की होल पावर 8/5 प्लस का क्या हो जाएगा c, दैट्स ऑल। यही हो जाएगा आपका आंसर।
बात आ रही समझ में? चलिए इस सवाल में भी चलते हैं। बस लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का आपको क्या करना है, साइन की पावर 2/3 एक्स लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? ये कर दिया। अब इसके बाद ये साइन की पावर 2/3 एक्स कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स। अब किसको मानोगे, माना कि भैया साइन एक्स बराबर का हो जाएगा टी, जिसको माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स लापक के चपक जाएगा ऊपर। क्वेश्चन में आओ, साइन एक्स की जगह पर टी की पावर 2/3, 1 माइनस का साइन एक्स की जगह पर टी स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब इसके बाद cos x dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt। बात आई समझ में? अब इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करो, समाकलन इसके पास जाएगा तो t की पावर 2/3, उसके पास जाएगा तो देखिएगा मायने लगा दिया, आधार बराबर है, आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, यानी 2 प्लस का 2/3, तो 3 दूनी 6 दूनी 8, तो t की पावर 8 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिएगा समाकलन बहुत ही आसान है, तो टी लिखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3, बगल में मुसाफर करो 3/5 माइनस का। अब यहाँ पे आ जाएगा टी, 8 3 कितना होता है 11, 11 कितना हो जाएगा 3, बगल में मुसाफर करो 3/11 प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब बाबूजी कुछ नहीं करना है, अब तो मान वापस करना है, बस मान वापस करो, आंसर तैयार। टी की जगह पर क्या रखोगे, साइन एक्स, तो बस यहाँ पे आप यहाँ लिखिएगा साइन एक्स की पावर 5/3, और ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3/5, और साइन एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अच्छा यहाँ पे 5/3/11 है, और टी की जगह पर साइन एक्स लिख दिया, और 11 कितना हो जाएगा 3 प्लस का सी, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे पूरी प्रश्नावली यानी 13.1 के सारे सवाल हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है, और उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर कोई भी बच्चा कितना भी 0 लेवल का हो, अगर वीडियो को अंत तक हमारे देखेगा तो आपको उसको कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट जरूर होने वाला है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप उसको स्किप करोगे ये लगता है अरे क्या आ रहा है, ये क्या पढ़ा रहे। तो पहले तो ये सोचना है, किसी को दोष देने से पहले स्वयं अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मुझे कितना आता है, मैं जो बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं क्या इनके फार्मूले हमें पता है, फार्मूले तो आपको पता नहीं, तो दोस्त तो आपके अंदर है, तो दूर आपको करना है। तो दूर कैसे करोगे, जब आप पूरी क्लास को विधिवत देखोगे तो सारे फार्मूले आपको धीमे धीमे करके मिलते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि दोष किसी दूसरे को देने से पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि कहीं मेरे अंदर तो दोष नहीं है, क्योंकि दोष वही ढूंढता है जिसको दोष के बारे में पता होता है। तो दोष आप ढूंढ रहे हो तो पहले तो ये पता करो कि क्या ये दोष मेरे भी अंदर है, क्या मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है, तो पहले इसके बारे में तब आपको समझ में आए। मैं कहता हूं कि फार्मूलों को तैयार करो, फार्मूला तैयार सवाल तैयार। आपको फार्मूले तैयार नहीं है, आपको ये लगता है कौन सा है नागिन डांस पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये ससुरा ऐसा नहीं है। पहले फार्मूलों को तैयार करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बात आ रही समझ में? तो आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाया है, समझाया है, हर चीज आपको इस वीडियो में दिया है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।